पहाड़ों के सिरे नोकीले होते हैं, लेकिन इस पहाड़ का बालाई हिस्सा हैरत अंगेज तौर पर हमवार है। तफ्तान बॉर्डर से 30 किलोमीटर के फासले पर गठ बैरोत वाक़े है। इसकी खासियत यह है कि ये एक बुलंदी पर वाक़े किले से मुशाबिहत रखता पहाड़ है। जिला चागी रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यही वजह है कि आपको हर तरफ वसी और अरीज खुले मैदान और सहराई इलाके नजर आएंगे। यहाँ तांबे और सोने के दुनिया के 5वें बड़े ज़खायर होने की तस्दीक की गई है। रबात वो तारीखी इलाका है जहाँ 3 मुमालिक की सरहदें यकजा होती हैं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों को मिलाने वाला इलाका रबात फोर्ट की वजह से भी शोहरत का हामिल है। कारोबारी अफराद, सयाह और मजहबी ज़ायरीन इस रास्ते के जरिए ईरान और इराक का सफर इख्तियार करते हैं। सेंडिक लोहे, तांबे और सोने के वसी मादनी ज़खायर से मालामाल कस्बा है। सेंडिक से रोजाना की बुनियाद पर 62 टन तांबा, 160 टन चांदी और 110 ग्राम सोना निकाला जा रहा है। दालबंदीन से चागी की तरफ आते हुए रास्ते में वो मशहूर पहाड़ आता है जो देखने में कश्ती से मुशाबिहत रखता है। आमतौर पर पहाड़ों के सिरे नोकीले होते हैं, लेकिन इस पहाड़ का बालाई हिस्सा हैरत अंगेज तौर पर हमवार है। तहसील चागी से 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़े नूर वहाब वो जगह है जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदें आपस में मिलती हैं। नूर वहाब के रास्ते में ही टिंक कोह नामी इलाका आता है, जो एक बहुत मशहूर पहाड़ी के नाम से मंसूब है। टिंक कोह पहाड़ का नजारा मबहूत कर देने वाला है। तफ्तान बॉर्डर से 30 किलोमीटर के फासले पर गठ बैरोत वाक़े है। इसकी खासियत यह है कि ये एक बुलंदी पर वाक़े किले से मुशाबिहत रखता पहाड़ है, जिसका नजारा देखने वालों को सहर में मुब्तला कर देता है। जिला चागी की तहसील नौकंडी के शुमाल में 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े कोहे सुल्तान को खामोश आतिश फिशां भी कहा जाता है। ये पहाड़ी मारूफ सूफी बुजुर्ग पीर सुल्तान के नाम से मौसूम है। इस इलाके में मुख्तलिफ किस्म की मादनियात पाई जाती हैं, जिनमें गंधक सबसे काबिल जिक्र है। जिला चागी रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यही वजह है कि आपको हर तरफ वसी और अरीज खुले मैदान और सहराई इलाके नजर आएंगे। कोहे सुल्तान से अफगान बॉर्डर तक फैला हुआ गरीबो डेजर्ट अपनी सुनहरी रेत के बायस न सिर्फ इंतहाई जाज़िब नजर है, बल्कि इसके ऊंचे नीचे टीले अजीब सहर अंगेज नजारा पेश करते हैं। मौसमियाती तगय्युर और तब्दील के बायस ये रेतीले टीले अपनी शक्ल बदलते रहते हैं।
सोने और तांबे के वसी ज़खायर से दुनिया भर की तवज्जो हासिल करने वाला रेकोडिक जिला चागी का एक कस्बा है। पाकिस्तानी और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वेस के मुताबिक यहाँ तांबे और सोने के दुनिया के 5वें बड़े ज़खायर होने की तस्दीक की गई है। उन्नीस 1978 में पहली बार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ सोने और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त किए थे। माइनिंग के जरिए सोने और तांबे के ज़खायर निकालने और इनसे बहरामंद होने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर के माहिरीन इस पर काम कर रहे हैं। ईरान बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए इंतहाई दीदा ज़ेब पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिन्हें कोहे दलील के नाम से जाना जाता है। ये इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला साउथ बलूचिस्तान की सयाहती सरगर्मियों में इंतहाई काबिल जिक्र हैसियत रखता है। ये शाहराह, जिसे ताफ्तान रोड या लंदन रोड भी कहा जाता है, उस पर आगे जाकर ताफ्तान सिटी आता है। ताफ्तान एक तारीखी शहर होने के साथ साथ ईरान पाकिस्तान का कानूनी बॉर्डर होने के बायस खासी शोहरत रखता है। ये बॉर्डर ईरान पाकिस्तान के आपस में तिजारती और मुआशी, सफारती और सकाफती रवाबित को तक़वियत देने में अहम किरदार का हामिल है। कारोबारी अफराद, सयाह और मजहबी ज़ायरीन इस रास्ते के जरिए ईरान और इराक का सफर इख्तियार करते हैं। इन ज़ायरीन और सयाहों की हिफाजत और उनके सफर को पुरसुकून बनाने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अहलकारान हम वक्त मुस्तैद रहते हैं। इनकी अनथक मेहनत की बदौलत मुसाफिरान बिला खौफ व खतर इस शाहराह पर महव सफर रहते हैं। ताफ्तान से एक रोड सेंडक कस्बे की जानिब आता है। सेंडक लोहे, तांबे और सोने के वसी मादनी ज़खायर से मालामाल कस्बा है। उन्नीस 1964 से यहाँ माइनिंग का आगाज हुआ। 1991 में चाइना मीट्रियोलॉजिकल कॉर्पोरेशन से बाकायदा मुआहिदा करके इसे ये काम सौंपा गया। कुछ वजूहात की बिना पर यह काम रोक दिया गया, जबकि सन 2001 में एमसीसी ने दोबारा 10 साल के लिए इस काम के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मुआहिदा कर लिया। सेंडक से रोजाना की बुनियाद पर 62 टन तांबा, 160 टन चांदी और 110 ग्राम सोना निकाला जा रहा है। सेंडक और रेकोडिक मंसूबों पर काम करने वाले पाकिस्तानी और गैर मुल्की माहिरीन और कारकुनान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और एफसी के एहलकारान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसके साथ साथ इन मंसूबों पर काम करने वाले एहलकारान में अक्सरियत मकामी लोगों की है, जो इन मंसूबों से मुआशी और मुआशरती तौर पर फैज़याब हो रहे हैं। सेंडक से 10 किलोमीटर के फासले पर सेंडक झील का नजारा खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देता है। काले पहाड़ों के बीच फिरोजी रंग के पानी की झील
रंगों की हमआहंगी को देखने वालों के लिए खुशकुन तजुर्बा बना देती है। यहाँ से आगे पाकिस्तान का वो तारीखी मकाम है जिसे एंशियन रूट में कलीदी मकाम हासिल था। रबात वो तारीखी इलाका है जहाँ 3 मुमालिक की सरहदें यकजा होती हैं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों को मिलाने वाला इलाका रबात फोर्ट की वजह से भी शोहरत का हामिल है, जिसे 1903 में अंग्रेज जनरल डायर ने मकामी मज़ाहमतकारों से बचने के लिए तामीर करवाया था। यह किला आजकल FC के ज़ेरे इस्तेमाल है, जो इस जगह से न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं, बल्कि इलाके में अमन व अमान कायम रखने के लिए इसे मरकजी दफ्तर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। FC के जवान इंतहाई जमा मर्दी और बुलंद हौसलगी से वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ इन इलाकों में अमन व अमान कायम रखने के लिए रात दिन मसरूफ अमल रहते हैं। सख्त तरीन हालात, अमन व अमान की कशीदा सूरत हाल, घरों से तवील अरसा दूरी जैसे मसाइल से नबर्द आज़मा होना और नाकाफी सहूलियात के बावजूद ये अहलकारान तंदही से अपने फराइज सर अंजाम देकर हकीकी मुहब्बे वतन होने का सबूत देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाक जिंदाबाद! FC बलूचिस्तान जिंदाबाद! यही हमारे अनसंग हीरोज हैं। अल्लाहू अकबर! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!